तो मेन लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब 10th हाउस के लिए। अब तक हम नवम भाव तक के लिए चर्चा पूरी कर चुके हैं। दसम भाव में यानी अगर धनु राशि में आपके चार्ट में केतु बैठे हों तो वास्तव में इस प्रकार के केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, केतु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे तो आपको यहाँ केतु को ही फॉलो करना ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि यहाँ आपको जुपिटर की प्लेसमेंट अवश्य ही देखनी चाहिए। जुपिटर इनके डिस्पोजिटर हैं, साथ में अगर यहाँ जुपिटर बैठे हो तो और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है आपके लिए। लेकिन यहाँ जुपिटर बैठे हो तो वो रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे होते हैं केतु के साथ तो उनका जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव आपको मिलेगा उसमें कमी आ जाएगी। यहाँ केतु बैठे हैं तो अब केतु से संबंधित कार्य जैसे कि कोई भी आप रिसर्च रिलेटेड काम कर सकते हैं, आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं या धार्मिक कार्य कर सकते हैं या अकल्ट रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं। यहाँ केतु बैठे हैं तो हालांकि कैरियर को लेकर कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, कैरियर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। इस प्रकार का केतु है तो आप अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ किस प्रकार से डील करेंगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप हमेशा अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे या बार बार अपना जॉब चेंज करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ केतु स्थित है तो हालांकि अब केतु के साथ जो अन्य बैठे हुए ग्रह हैं उनका प्रभाव भी आपको जरूर ही देखना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी फायरी प्लेनेट स्थित हो या यहाँ पे हो सकता है कोई शुभ ग्रह भी अगर स्थित हो, तो दोनों का जो प्रभाव रहेगा अलग अलग रहेगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि राहु या केतु दोनों ही ग्रहों के साथ जब भी कोई शुभ ग्रह बैठता है तो उस शुभ ग्रह के प्रभाव में कमी आ जाती है। और केतु के साथ तो अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो उसके शुभ प्रभाव में अवश्य ही कमी आएगी। दूसरी तरफ अगर केतु के साथ कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में अगर बैठा हुआ होगा तो उसके प्रभाव में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कमी आपको महसूस होगी, क्योंकि केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसलिए अगर यहाँ जुपिटर भी खुद अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे होंगे केतु के साथ तो जुपिटर के प्रभाव में कमी आएगी, जिससे आपके लगन पर भी असर पड़ेगा। अगर आपके लगन में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा। आप करियर के प्रति डेडिकेटेड तो रहेंगे लेकिन करियर पर पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाएंगे या आपकी जो मेहनत होगी अपने करियर के लिए वो व्यर्थ जाएगी। इसी तरीके से केतु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों पर भी आपको विचार करना होगा। नॉर्मली अगर यहाँ चंद्रमा बैठे हों केतु के साथ तो आपका अपने प्रोफेशन के लिए लगाव बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन केतु जिस भी हाउस में बैठे हैं उस हाउस के प्रति हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बने रहना ज्यादा अच्छा रहता है कहीं ना कहीं। इसलिए आपको अपने प्रोफेशनल मामलों में बहुत ही सोच समझ के साथ आगे बढ़ना होगा। जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होकर अगर सामान्य स्थिति में केतु के साथ बैठे हों तो आपको बहुत ज्यादा साथ दे सकते हैं यहाँ जुपिटर। इसके साथ-साथ केतु के यहाँ बैठने से आपके नेम फेम पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप समझिए अगर केतु बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं, वैसे तो उच्च की स्थिति में हैं ही, लेकिन अगर डिग्री वाइज़ भी काफ़ी बले हों, तो उस केस में आपको ये देखना होगा कि आप वास्तव में करियर में जितनी प्रोग्रेस करेंगे, उतना आपको एहसास नहीं होने देंगे। यहाँ केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए करियर रिलेटेड जो भी आप अपना कोई भी फ़ील्ड चुन रहे हैं, उस फ़ील्ड में आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल होना ज़रूरी है। और उसके बावजूद भी आपको करियर में काम करते हुए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। इस प्रकार का केतु है तो केतु के साथ अगर कोई भी फायरी प्लैनेट बैठेगा तो उतना ही ज्यादा आपको कहीं ना कहीं धैर्य की कमी देगा करियर के लिए और उतना ही ज्यादा असंतुष्टि भी देगा। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह बैठता हो, शुभ ग्रह के प्रभाव में कमी आएगी, फिर आपको उस शुभ ग्रह से रिलेटेड अपने कुंडली में जो भाव है उन पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। उन भावों से रिलेटेड रिश्तों के साथ आपको डील करना आसान नहीं होगा। उन भावों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त हो रहा है, कोई भी प्रकार के आपके अंदर उन भावों से रिलेटेड क्वालिटी है, टैलेंट है, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको समय-समय पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरीके से अगर यहाँ कोई फ़ेयरी प्लैनेट बैठा हो, तो उस केस में शुरुआत में आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नज़र आएँगे। लेकिन एक समय बाद कहीं न कहीं आप अपने करियर से थोड़ा डिटैचमेंट भी महसूस करेंगे और इसका डायरेक्टली असर कहीं न कहीं आपके डोमेस्टिक मामलों पर भी पड़ेगा। इस प्रकार का केतु है तो आपको आध्यात्मिक फ़ील्ड को चुनने के लिए या धार्मिक फ़ील्ड को चुनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। बाकी अदर कोई भी आप फ़ील्ड चुनेंगे, तो उसमें आप केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स को देखें और यहाँ केतु पर जिन-जिन ग्रहों का प्रभाव है, उनके ऊपर भी आप ज़रूर विचार करें। यहाँ पे हो सकता है कि आपका फ़ॉरेन सेटलमेंट हो या लगातार आपका किसी दूसरे स्टेट में ट्रैवल होता रहे या आप अपने घर से दूर कहीं अपने जन्म स्थल को छोड़कर दूसरे स्टेट में सेटल भी हो सकते हैं।
इस प्रकार का केतु आपके लर्निंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा आपको कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस देता ही रहेगा। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको अपने करियर में स्टेबिलिटी लाने में शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और नॉर्मली इस हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम केतु कर रहे हैं। तो यहाँ अगर अब जुपिटर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपका एफर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ में कोई भी और सपोर्टिव प्लैनेट यहाँ नहीं है, तो आपको और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार का जातक वास्तव में उसका जो करियर को लेके एक टारगेट रहता है, टारगेट को वो कभी भी अचीव नहीं कर पाता। अगर वो अचीव कर भी पाता है, तो कहीं न कहीं वो कुछ ऐसी गलतियाँ ज़रूर कर देता है, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब अगर चंद्रमा यहाँ केतु के साथ स्थित हो, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देंगे करियर के लिए और अपने डोमेस्टिक मामलों के लिए भी। इसी तरीके से यहाँ जो भी ग्रह होगा उसके प्रभाव में कमी आएगी, तो उस ग्रह से संबंधित जो भाव हैं या उस ग्रह से संबंधित आपके करियर पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए अब आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो कोई भी ब्लाइंडली फैसला आप अपने करियर को लेके या डोमेस्टिक मामलों में ना लें। यहाँ अब जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे, केतु उन ग्रहों पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएंगे। हालांकि आपको केतु और उन ग्रहों के मध्य डिग्री डिफरेंस को जरूर ही चेक करना चाहिए। साथ में राहु का दृष्टि भी यहाँ केतु पर है। लेकिन जो भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड होगा केतु के साथ, क्योंकि वो ग्रह यहाँ आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ केतु का जो डायरेक्शन है, केतु आपके 10th हाउस से 9th हाउस की तरफ मूव कर रहा है। और अगर कोई रेट्रो प्लैनेट केतु के साथ बैठा है, तो वो भी आपके 9th हाउस की तरफ ही मूव कर रहा है। अब यहाँ क्योंकि राहु का प्रभाव है केतु पर, लेकिन राहु का जो प्रभाव है एक सीमित मात्रा में ही केतु पर होगा, पर राहु के साथ बैठे हुए प्लेनेट का प्रभाव बहुत ही स्ट्रांगली पड़ेगा यहाँ केतु पर, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसलिए राहु का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं उस एंगल के जितना ही हो सकता है। बट राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है, क्योंकि वो राहु के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, लेकिन राहु और केतु तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से गति कर रहे हैं, तो राहु का जितना मोमेंट है उतना ही मोमेंट केतु का भी है साथ में। बट जो राहु के साथ प्लैनेट बैठा है, उसका जो गति है भ्रमण का, वो बहुत ही अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि वो ग्रह रेट्रोग्रेड ही हो। तो उस केस में उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। उस ग्रह का प्रभाव अब केतु पर और केतु के साथ वाले प्लैनेट पे काफ़ी स्ट्रांगली रह सकता है। इसी तरीके से अगर केतु के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य में कमी आएगी और आपसे गलत डिसीजन होने की संभावना उतनी ही अधिक रहेगी। अगर चंद्रमा का संबंध केतु से है या बृहस्पति का संबंध केतु से है, तो आपको कुछ हद तक नेम फेम अच्छी मिल सकती है, पर आपको इमोशनली और मेंटली अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना होगा। इसके साथ-साथ आपके जो प्रयास होंगे वो सही दिशा में होंगे या नहीं, इसको एनालाइज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर जो भी ग्रह केतु के साथ बैठा है, वास्तव में वो आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी है, उन भावों को इम्प्रूव करते हुए आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको थोड़ी अनबन रह सकती है या मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, या उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए कहीं भी कभी आपको निर्णय लेना आसान नहीं होगा। इसी तरीके से अब आपको अपनी दशा पर भी विचार करना होगा, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या केतु के साथ बैठे हुए किसी भी प्लैनेट की अगर महादशा है, तो आपको इस तरीके से विचार करना चाहिए जब भी केतु आपके धनु राशि में 10th हाउस में स्थित हो।